नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 23,070। अब तक हो चुकी 697 मौतें। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 6,711। प्रधानमंत्री के संबोधन पर सीएम योगी ने साझा किए विचार। बोले, मुफ्त राशन देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। त्योहारों को ध्यान में रखकर लिया सरकार ने फैसला। आगरा में वीवी फर्जी बीएड की डिग्री से नौकरी करने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज। 24 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज। एसआईटी ने बीएड में फर्जीवाड़े की जांच की थी। और बुलंदशहर में पेशकर हत्याकांड का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक पर बरसाई गई थी ताबड़तोड़ गोलियां। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना को लेकर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आपके सामने। कोरोना के 13 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। जिले में 607 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये मामले कहां पर मिले हैं। खुर्जा में 10 मामले, सियाना में 2 और अनूप शहर में 1 संक्रमित मिला है। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 151 हो चुकी है। अब तक जिले में 20 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो संक्रमितों का आंकड़ा लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23,070 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 25 और लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में कुल 697 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं प्रदेश में 6,711 एक्टिव केस हैं। यूपी में बीते 24 घंटों में जिन 25 लोगों की मौत हुई है, उनमें वाराणसी और गाजियाबाद के 4-4, कानपुर के 3, मेरठ हापुड़ में 2-2 और बरेली, शामली, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, संभल, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, मऊ और कुशीनगर का 1-1 व्यक्ति शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने राज्य के लोगों की ओर से अगले 5 महीनों के लिए मुफ्त राशन देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने अगले 5 महीनों के लिए मुफ्त राशन बढ़ाया। उन्होंने ये फैसला त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया है। मैं राज्य के सभी लोगों को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। जी ने जो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो चिंताएं व्यक्त की हैं और जो घोषणाएं की हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए यूनिट के लिए जो पैकेज घोषित किए गए हैं या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई है और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि इन्होंने ये मुफ्त में राशन को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ाया है और यह नवंबर 2020 तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल मुफ्त में राशन की यह व्यवस्था उन्होंने पर्व और त्योहारों को ध्यान में रख कर के और आने वाले समय में आम जन की सुविधा को ध्यान में रख कर के इसे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही योगी सरकार आज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत कर चुकी है। 1 जुलाई से आपको ये बता दें कि 31 जुलाई तक चलने वाले स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जन को स्वस्थ रखना सरकार का लक्ष्य है। बारिश के मौसम में बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जरा सी असावधानी के कारण ये बीमारियां किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। यही कारण है कि इन बीमारियों के प्रति जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोविड-19 को नियंत्रित करने में स्वच्छता की बड़ी भूमिका है।
सीएम योगी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनलॉक को हल्के में ना लें, क्योंकि लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना का प्रसार और तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की पीठ थपथपाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में यूपी जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में बहुत बेहतर काम हुआ है। आज कोविड-19 अस्पतालों में तकरीबन 1.5 लाख बेड है। जल्द जांच को बढ़ाकर 30,000 प्रतिदिन किया जाएगा। आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने 24 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराया है। ये आगरा के प्राथमिक विद्यालय में कई सालों से नौकरी कर रहे थे। नौकरी के लिए इन्होंने विवि की बीएड सत्र 2004 और 5 की फर्जी डिग्री लगाई थी। तहरीर में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 28 जून 2019 को 3,637 फर्जी अभ्यर्थी, 1,084 टेम्पर्ड अभ्यर्थी, 45 डुप्लीकेट अभ्यर्थियों की सूची विवि की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की थी। अखबारों में नोटिस देते हुए इन अभ्यर्थियों से 15 दिन में ऑनलाइन रजिस्टर्ड डाक उनका पक्ष मांगा था, लेकिन इनमें सिर्फ 814 ने ही अपना पक्ष भेजा। बाकी 2,823 अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष नहीं भेजा। जिन अभ्यर्थियों ने जवाब नहीं दिया, विवि ने फर्जी घोषित कर दिया उनको। इनमें 24 अभ्यर्थी आगरा के थे। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एसआईटी ने बीएड में फर्जीवाड़े की जांच की थी। जनवरी 2020 में एसआईटी की जांच में फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शाहगंज में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें फर्जी दस्तावेज के आधार पर कुछ शिक्षकों द्वारा नौकरी प्राप्त की गई थी और उसके बाद जांच में वो दोषी पाए गए हैं। उसी जांच के आधार पे ये तहरीर देके अभियोग पंजीकृत किया गया है। पहले खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी कुछ उसमें लेट लतीफ़ कर रहे थे एफआईआर दर्ज कराने में, जिसकी वजह से हमें फिर जनपद लेवल पर इसके लिए आगे आना पड़ा और कल एफआईआर दर्ज कराने के लिए शाहगंज थाने में तहरीर दे दी गई है। के सीजन में फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए आमजन को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बचाव को लेकर बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में बहराइच में संचारी रोग नियंत्रण एवं जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने किया। साथ ही राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि हमारी सरकार हर किसी को बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान आज से शुरू हुआ है, बरसात शुरू हुई है और ख़ास तौर से इन क्षेत्रों में इंफ्राइटिस की बीमारी से बच्चों की बड़ी बड़ी मृत्यु होती थी, तो इस पर लगभग नियंत्रण पा लिया है इन 2-3 सालों के अंदर। पहले कई कैसे बच्चे इसमें अकाल मृत्यु होती थी, बड़ा दुखद था। तो सफाई अभियान चला करके समय पर टीकाकरण करके जो एक भ्रांति रहती थी बहुत सारे लोगों में धर्म और जातियों के नाम पर, उस पर भी विजय प्राप्त हुई। आगरा में पुलिस और एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दोनों टीमों ने कार्रवाई करते हुए 2.5 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्करों को पकड़ा, तो वहीं 2 तस्कर भागने में कामयाब हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश से आगरा में गाड़ियों से गांजा सप्लाई करते थे। दोनों तस्करों से 2 लग्जरी कार और 2 तमंचे बरामद किए गए और थाना सैया की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके 2 अन्य साथी भाग गए हैं। गिरफ्तार दोनों गांजा तस्करों से 2 गाड़ियां, जो एक रेनॉल्ट कैप्चर और दूसरी स्विफ्ट डिजायर है, बरामद की गई है और उन दोनों गाड़ियों से कुल 258 किलोग्राम गांजा, 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों अभियुक्तों का नाम क्रमशः नेत्रपाल, जो कि मथुरा का रहने वाला है, और दूसरा श्याम राठौर, जो कि ताजगंज क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बुलंदशहर कोतवाली थाना क्षेत्र के यामाहा शोरूम के मालिक की हत्या हो गई थी। दरअसल 4 दिन पहले आपको ये बता दें कि बेरहमी से हत्या की गई थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तैनात पेशकार की जब हत्या की गई उसके बाद हंगामा मच गया, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी सौरभ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पिस्टल बरामद की है। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी के बीच में पैसों का लेन देन चल रहा था, जिसको लेकर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आरोपी ने पेशकार अतुल शर्मा पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इसने भागते वक्त अपना लाइसेंसी पिस्टल अपनी मां को दिया, उससे पैसे लिए
माँ ने उस असलहे को, जो आला कत्ल के रूप में था, जिससे घटना कारित की गई थी, घर में छुपा दिया था। माँ की निशानदेही पे आला कत्ल की बरामदगी की गई। माँ को भी अभियुक्त बना के 201 IPC 216 IPC में और रिकवर्ड आला कत्ल के साथ जेल भेज दिया गया था। कल लगातार कई जनपदों में अनवरत दबिश देने के बाद अभियुक्त सौरभ शर्मा की कल गिरफ्तारी रात में की गई है। जालौन कोतवाली कालपी में बने अतिथि गृह का अपर पुलिस महानिदेशक ने लोकार्पण किया। अपर पुलिस महानिदेशक जयकरण सिंह ने कालपी विधायक नरेंद्र सिंह जादौन की उपस्थिति में कालपी के कोतवाली में नवनिर्मित अतिथि गृह का मंत्रोच्चार के साथ लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग समय सामयिक परिस्थिति को देखकर अपना काम करें, यानी जनता के हालातों और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जनता की सेवा करें, फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। बहराइच में बैंक में रुपए जमा करने जा रहे व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने बैग चेकिंग के नाम पर 2 लाख रुपए की लूट कर ली है। जानकारी के मुताबिक वजीरबाग के रहने वाले व्यापारी बद्री जालान अपने बैग में 2 लाख रुपए लेकर बैंक में जा रहे थे। उसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने अपने आप को पुलिस का जवान बताते हुए उनसे बैग चेक करने के लिया और रुपए लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बैंक में 3 लाख रुपया रख के लेके जा रहे थे आर्यावर्त बैंक जमा कराने अकाउंट में, लेकिन रास्ते में 2 लोग मिल गए, बोले मास्क नहीं लगाए हैं। हमने कहा मास्क है, लगा ले रहे हैं। बैंक में रुपया है, कहाँ जा रहे हैं? बैंक में जमा करें। तो उसमें बैंक की तलाशी ली, कितना निकाल लिया हम जान ही नहीं पाए। जब बैंक गए तो 2 लाख रुपया कम पड़ा। तो हमने लड़के को फोन किया, रुपया कम है इसमें। तब लड़का गया, उसने देखा नहीं है रुपया, तो हमने बताया सारी वारदात ऐसी हुई है। सभी को फोन किया गया, तब बद्री जालान निवासी वजीरबाग थाना कोतवाली नगर अपने बैग में 3 लाख रुपए लेकर के बैंक जमा करने जा रहे थे। रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैग चेकिंग के नाम पर 2 लाख रुपए निकाल लिए। ये वर्दी में नहीं थे, दोनों व्यक्ति सादे में थे। थाना सनी पर तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर सभी बिंदुओं पर जांच की जाए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।